नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपने भी जो है बजाज फाइनेंस से कोई फोन फाइनेंस करा रखा है और उसमें एक ऐप इंस्टॉल है बजाज फाइनेंस क्रेडिट सुरक्षा करके, और आप उसको अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं और आपकी ईएमआई पूरी गई भी नहीं है। तो उस केस में आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल था। मैंने इससे पास्ट में एक वीडियो भी बनाया था, उसी में काफी लोग पूछ रहे थे सर इसको अनइंस्टॉल कैसे कर सकता हूँ। मैं जो है इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ पेमेंट पूरा करने से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि ये तो हो जाता है, ये तो इजीली है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप ये फोन फाइनेंस करवाते हैं ना, तब उस पे जो है इस ऐप को इंस्टॉल किया जाता है। जो आपको उस टाइम पे फाइनेंस कर रहा होता है, जो फाइनेंसर वहां पर बैठे होते हैं, तो उस ऐप को इंस्टॉल करवा देता है, ताकि जो है अगर आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहे, जब तक आपकी ईएमआई नहीं गई है तब तक, तो उस ऐप को आप अनइंस्टॉल जो है नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि वो फोन ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आप अगर ईएमआई पे कर रहे हैं टाइमली, तो आप उस फोन का एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, चाहे आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करने कर पाओगे कि आप अपने फोन को रीसेट या फॉर्मेट अगर आप करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अब फॉर एन एग्जांपल आपको मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ। ये कस्टमर है, मेरे को अभी 4 दिन पहले जो है मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा कि सर देखिए मेरे जो है इस तरीके से जो है मैंने एक अभी सेकेंड हैंड फोन परचेज किया है। अब मैं इसको रीसेट करना चाह रहा हूँ, मैं अपना डाटा क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। तो अब ये जो है ये ऐप बोल रहा है कि यहाँ पर जो है मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे को एक्सेस वो नहीं दे रहा है कि मैं इसको रीसेट कर पाऊँ। तो उस केस में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जो है आप तभी जो है अनइंस्टॉल करा सकते हैं कि जब ये फाइनेंस, अगर मान के चलो जिसने भी फाइनेंस अगर लिया होगा, जिसने भी इसको जो है परचेज किया होगा फोन को, तो उस केस में आपको बजाज फाइनेंस के कस्टमर केयर पे कॉल करके या मेल करके जो है आपको इसको अनइंस्टॉल कराना पड़ता है। ये कंपनी के द्वारा अनइंस्टॉल होता है, वो वहां से आपको एक्सेस देंगे, तब जाके आप इसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपका फाइनेंस है या नहीं है, मान के चलो कि आपने सेकंड हैंड फोन परचेज किया और जिसने आपको फोन बेचा और उस टाइम पे वो ऐप अनइंस्टॉल नहीं था और वो इंस्टॉल पहले से ही था, और अब आप इस फोन को रीसेट करना चाह रहे हैं, तो आपको बजाज फाइनेंस से बात करके उस फाइनेंसर से जो है उनको एक्सेस लेके आपको उस फोन से वो हटाना पड़ेगा, तब जाके आप उस फोन को रीसेट कर पाओगे। तो ये सबक उन लोगों के लिए भी है कि जो सेकंड हैंड फोन परचेज करते हैं OLX पे जाके या अपने दोस्त के दोस्त से या किसी अननोन पर्सन से, तो आप रीसेट करके ही फोन लेना। ऐसा ना हो कि आपके उस फोन पे कोई फाइनेंसर का ऐप हो और आपको जब आप फोन परचेज कर लेते हैं और आफ्टर द मंथ या 2 मंथ के बाद आप उस फोन को रीसेट करना चाहते हैं, तो आप वो रीसेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस ऐप को जो है आपको अनइंस्टॉल कराना पड़ेगा बजाज फाइनेंस के कस्टमर केयर से बात करके। कभी भी फाइनेंसर से जो है आप डायरेक्टली बात नहीं करते हुए, जब आप सेकेंड हैंड फोन परचेज करते हैं तभी आप इन चीजों का ध्यान रखें। एक तो बिल, दूसरा कि उस फोन पे कोई फाइनेंसर का ऐप तो नहीं है। काफी लोग जो है फोन पे ऐसे स्वाइप करके देख लेते हैं, और इसमें तो कोई भी फाइनेंसर का ऐप नहीं दिख रहा। काफी बार जो है ना बेचने वाला उस ऐप को हाइड भी कर लेता है, लेकिन वो फोन के अंदर ही होता है। तो इसलिए जो है जब भी आप सेकेंड हैंड फोन परचेज कर रहे हो, तो उस केस में आप उसको रीसेट करके पूरा फॉर्मेट करके जो है आप उस फोन को परचेज करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका उस पर कोई फाइनेंस हो और कल को आपको उसमें प्रॉब्लम हो। तो इसलिए जो है अगर आपके मोबाइल पे अगर इस तरीके का, मान के चलो आप ही ने उस फोन को परचेज किया, स्टार्टिंग से ही वो फोन आपके पास है, तो जैसे ही आपका ईएमआई खत्म होता है तो आप फाइनेंसर को जो है फोन करके उस ऐप को हटवा सकते हैं। और अगर आपने कोई सेकेंड हैंड फोन परचेज करने का सोच रहे हैं, तो उस फोन पे ये ऐप बजाज फाइनेंस क्रेडिट सुरक्षा ऐप कोई इंस्टॉल तो नहीं है, या ये छोड़ दीजिए, बजाज छोड़ दीजिए, कोई अदर भी जो है इंस्टॉल तो नहीं है। तो उस केस में जो है ये चेक कर लेना कि ताकि जो है आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।